हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिज़िक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की और उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करके मेन कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ चल रही है, वही न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं बार बार, लेकिन उसमें बीच में कुछ ऐसी टर्म्स आ रही हैं जो बार बार कन्फ्यूज़ कर देती हैं तो बिल्कुल ईजी टर्म्स। जैसे मैं सिंबल की अगर बात करूँ, कैपिटल आई, कैपिटल आर, कैपिटल पी, डब्ल्यू, तो ये सारे सिंबल्स क्या हैं? ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ही सिंबल हैं। तो इनमें जो कन्फ्यूज़न हो रही है, एक बार उन्हीं को ही इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि ये सिंबल कौन सी क्वांटिटी के हैं, उसके क्या यूनिट्स होंगे, क्या उसकी रिलेशन हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी आती है, ये जो सिंबल्स हम जिसकी बात कर रहे हैं ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ही सिंबल हैं। फर्स्ट फिज़िकल क्वांटिटी आती है चार्ज। अगर इसके सिंबल की बात करें तो चार्ज को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। इसके अगर यूनिट्स की बात की जाए तो इसके यूनिट्स होते हैं कूलाम, और जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। इसकी रिलेशन क्या है? चार्ज की रिलेशन Q इक्वल टू आई टी। चार्ज के लिए कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, अगर करंट और टाइम पता है तभी वो सॉल्व हो पाएगा। एक रिलेशन और भी होती है वर्क से रिलेटेड, वो भी अभी डिस्कस की जाएगी। यहाँ पर अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू डब्ल्यू ओवर वी। वैसे ही पोटेंशियल के लिए रिलेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, इसके लिए जो सिंबल होता है दैट इज़ V। इसको V से डिनोट किया जाता है। और अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स होते हैं इसके वोल्ट, VOLT, और V से ही डिनोट किया जाता है इसके यूनिट्स को भी। मीन्स पोटेंशियल को भी V से और वोल्ट जो उसके यूनिट्स हैं उसको भी V से ही डिनोट किया जाता है। रिलेशन की बात करें, दोनों को ही कैपिटल V से डिनोट किया जा सकता है। अगर इसकी रिलेशन की बात करें, रिलेशन इज़ W ओवर Q, कि जितना भी वर्क होगा ओवर उस चार्ज की वैल्यू। यहाँ से रिलेशन जो हमने पहले लिखी है वो यहीं से ही आई है, वो रिलेशन यहाँ से ही आई है। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है बार बार डिस्कस होती है करंट। करंट जो है कैपिटल I से डिनोट किया जाता है। इसके यूनिट्स की बात करें, SI यूनिट्स, वो होते हैं एम्पियर, और कैपिटल A से इसको डिनोट किया जाता है। इसकी रिलेशन जो है Q की फॉर्म में भी होती है, I इक्वल टू Q ओवर T, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। इसकी रिलेशन जो है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी होती है, I इक्वल टू V ओवर R। और I की रिलेशन P की पावर जो है उसकी फॉर्म में भी हो सकती है, उसको फर्दर डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। आगे पावर के लिए यूज़ किया जाएगा। तो 3 ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। चार्ज Q से डिनोट होता है, पोटेंशियल V से, करंट कैपिटल I से। रेजिस्टेंस की बात करें कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यूनिट्स क्या होते हैं इसके? ओम यूनिट्स होते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है, ओमेगा सिंबल है, ग्रीक सिंबल है ओमेगा, इससे डिनोट किया जाता है रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओम को। और रिलेशन की बात करें, रिलेशन होती है इसकी R इक्वल्स टू रो L ओवर A। इस वीडियो के बाद आपकी जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उसके सिंबल से रिलेटेड या यूनिट्स और रिलेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो नहीं रह पाएंगे। रेजिस्टिविटी की बात करें, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, इसको रो से डिनोट करते हैं, सिंबल इसका है रो। और यूनिट्स की बात करें तो ओम मीटर, ओम मीटर, जिसको ये ओमेगा M से डिनोट किया जाता है। और इसकी रिलेशन तो यही चलेगी, सेम यही रिलेशन है इसके लिए। कुछ क्वांटिटीज़ जो ज़्यादा तो यूज़ नहीं हो रही, लेकिन इस जो है टॉपिक जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसमें यूज़ ज़रूर हुई हैं। तो ये क्वांटिटी हैं जैसे लेंथ या एरिया। लेंथ क्या होता है? किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में जितना भी गैप होता है, डिस्टेंस है एक लेंथ, तो इसको L से भी डिनोट किया गया है, कुछ जगह इसको R से डिनोट किया गया है। जैसे कूलम्स लॉ है, 2 पॉइंट के बीच में जो गैप है उसको R से डिनोट किया जाता है। 2 पॉइंट चार्ज हैं, उसके बीच में गैप को R से डिनोट किया जाता है। यूनिट्स की बात करें, लेंथ एक डिस्टेंस है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर होते हैं, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। इसकी रिलेशन यहीं से यही है L। एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है? इसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, इसके लिए भी यही रिलेशन है। मीन्स इन 3 जो लास्ट की ये 4 क्वांटिटीज़ हैं उसके लिए यही रिलेशन चलेगी इस चैप्टर में। एरिया कैपिटल A से, और यूनिट्स की बात करें तो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर।
और रिलेशन इसके लिए भी यही चलेगी। तो ये हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमारे बार बार यूज़ होती हैं, न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होती हैं, टॉपिक भी इनसे रिलेटेड ही हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। कोई भी अगर आपको डाउट होता है इस वीडियो में वो सारा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा भी अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ और क्वांटिटीज़ हैं स्टार्टिंग की हमारी जो है क्वांटिटीज़ डिस्कस जो हुई हैं अभी तक 7 क्वांटिटीज़। नेक्स्ट 8th क्वांटिटी जो आती है कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है और इसको बोलते हैं हीट या हीट एनर्जी। इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। यूनिट्स, कोई भी एनर्जी है उसकी एसआई यूनिट्स हमेशा जाउल्स होते हैं। और इसकी रिलेशन की बात करें तो H इक्वल्स टू I² R इंटू टी, ये रिलेशन होती है हीट एनर्जी के लिए या हीट के लिए। 9th जो है E सिंबल होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ये सिंबल है कैपिटल E। और इसके यूनिट्स, क्योंकि ये भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है तो जाउल्स यूनिट्स होंगे। और इसकी रिलेशन E इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी, VIT। 10th जो है क्वांटिटी कैपिटल P से डिनोट की जाती है और ये है पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि जितना भी वर्क होता है ओवर टाइम। तो पावर, इसके यूनिट्स होते हैं वॉट। और कैपिटल W से इसको डिनोट किया जाता है। जाउल्स को जो है कैपिटल J से डिनोट किया जाता है। यूनिट्स भी पता होने चाहिए और यूनिट का क्या सिंबल है, कैसे उसको यूज़ करते हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, कैसे उसको सिंबल, कैसे उसको लिखा जाता है वो भी पता होना चाहिए। पावर की अगर हम बात करते हैं रिलेशन की, वर्क डन ओवर टाइम, यही रिलेशन फर्दर 3 और रिलेशंस दे देती है पावर के लिए। क्या आती है, अगर यहाँ पर W की वैल्यू, ये एनर्जी के लिए VIT, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी ये जो वैल्यू है यही यूज़ की जाएगी। तो VIT, T से T कट, तो P की रिलेशन VI आ जाएगी। और यहाँ पर अगर V की वैल्यू पुट करें तो I² R भी आ जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके, और V² ओवर R भी आ जाएगा। तो ये रिलेशन जो है हमारे पास पावर के लिए हैं 4 रिलेशंस। एक स्टार्टिंग में हमने बोला था, ये कहा था कि करंट के लिए अदर रिलेशन क्या हो सकती है, तो वो यहाँ से आएगी P ओवर V, ये रिलेशन भी हो सकती है करंट के लिए। नेक्स्ट T क्या है, 11th क्वांटिटी अगर हम बात करें टाइम। टाइम होता है कोई भी जो अकरेंस हुई है इवेंट्स की, कोई भी जो वर्क हुए हैं उनके बीच में जो ड्यूरेशन है वो टाइम होता है। टाइम के ऐसे यूनिट्स होते हैं सेकेंड्स, और सिर्फ ऐसे यूज़ किया जाता है इसके लिए। रिलेशन इसकी तो कौन सी हो सकती है, यहाँ पर भी टाइम यूज़ हो रहा है, हीट के लिए भी यूज़ होता है और करंट के लिए भी यूज़ होता है, तो वहाँ से भी टाइम की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। न्यूमेरिकल्स में कई बार गिवन होगा कि अगर किसी सर्किट में इतना करंट पास कर रहा है, उसके लिए चार्ज की वैल्यू भी गिवन है, तो वो कितने टाइम में पास करेगा। तो रिलेशन हमें पता है Q इक्वल टू IT, यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं T की, अगर Q और I गिवन है। 12th जो है F क्या है, फोर्स है। फोर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं रहा, लेकिन एक जगह इसके बारे में डिस्कस किया था कूलम लॉ की एक्सप्लेनेशन में। अगर कूलम लॉ की एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। F जो है फोर्स के लिए सिंबल होता है और इसके यूनिट्स जो SI होते हैं, न्यूटन होते हैं, और जिसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। इसकी रिलेशन कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे इस चैप्टर में हम, वो होती है K Q1 Q2 ओवर R²। Q1 Q2 यहाँ पर चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस, उनकी वैल्यू R² है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसका स्क्वायर। लास्ट जो है हमारे पास कैपिटल W। कैपिटल W क्या है, ये वर्क डन है। 13th फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज़ वर्क डन। और वर्क डन जो है कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। इसके यूनिट्स जो हैं जाउल होते हैं, और क्या हो सकते हैं, इसको कैपिटल J से डिनोट किया जाता है। इसकी रिलेशन जो है क्या होगी, Q इंटू V, ये रिलेशन होगी वर्क के लिए। अब ये जो सारी हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी, उनके सिंबल लिखे, SI यूनिट्स लिखे, उनके सिंबल लिखे और रिलेशंस लिखी। अगर आपको ये पता है तो आपको चैप्टर का जितना भी मेन पार्ट है वो सारा कुछ पता है। इसके साथ ही आप कुछ भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो है उसको बता सकते हैं। चैप्टर के बारे में सब कुछ आपको पता लग जाता है इन्हीं रिलेशन से। अब कई बार क्या होता है, SI यूनिट्स ये सभी हैं,
इनके अलावा भी कई बार यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, तो क्या वो ऐसा ही नहीं होते? वो भी ऐसा ही होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे वर्क के लिए जाउल यूज़ कर रहे हैं हम, अगर और कोई यूनिट्स बात करें तो क्या हो सकते हैं जो ऐसा यूनिट्स ही हो वर्क के लिए? क्या हो सकते हैं? वर्क की रिलेशन क्या होती है? एक तो ये है, एक वर्क की रिलेशन पावर की फॉर्म में P इंटू टी है, तो पावर के यूनिट्स वॉट, टाइम के लिए सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो वॉट सेकंड। तो वॉट सेकंड भी यूज़ किए जा सकते हैं वर्क के यूनिट्स के SI यूनिट्स की फॉर्म में। और किसके लिए यूज़ हो सकते हैं? टाइम के लिए तो जस्ट सेकंड ही होंगे, पावर के लिए वॉट यूज़ किया, या वर्क और टाइम, ये जो फॉर्मूला है इसकी रिलेशन के अकॉर्डिंग वर्क के लिए जाउल और टाइम के लिए सेकंड, तो क्या बन जाएगा? जाउल पर सेकंड। ये भी यूज़ किए जा सकते हैं SI यूनिट। किसके लिए? पावर के लिए। एनर्जी के लिए क्या यूज़ किए जा सकते हैं? पावर इनटू टाइम, क्या होता है? वॉट सेकंड। ये ही यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि वर्क डन के यूनिट्स, एनर्जी कोई सी भी है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सभी के यूनिट्स जाउल होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग वॉट सेकंड भी हो सकते हैं। और जैसे स्टार्टिंग में हमने एक वोल्टेज का किया था, वोल्टेज के लिए भी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं रिलेशन। ये वर्क डन ओवर चार्ज भी होगा, तो वर्क के यूनिट्स होते हैं जाउल, चार्ज के लिए कूलम, तो वोल्टेज के लिए जाउल पर कूलम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे पास यूनिट्स आ गए अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस जस्ट ये था कि जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ इस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके क्या सिंबल हैं, क्या उसके यूनिट्स हैं, उनके यूनिट्स के क्या सिंबल है और क्या उसमें रिलेशन होती है। अगर आपको ये सारा पता है कि कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी की बात है, उसके क्या यूनिट्स हैं और उसकी रिलेशन क्या है, तो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप की और अमेजिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो और इजी एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।